जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो बच्चों आज फाइनली 10th क्लास मैथ का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में आपको मैथ के एग्जाम का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर रीजन के साथ आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलते हैं, हम सॉल्यूशन करवाते हैं आपके पेपर में। देखिए बच्चों, पहले हम बात करते हैं खंड ए की, सेक्शन ए की, जिसमें आपके जो क्वेश्चन आए थे वस्तुनिष्ठ और अति लघुआत्मक। और जो पहला क्वेश्चन था कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना था, पहले आपको 196 के आपको गुणनखंड करने थे। तो बच्चों गुणनखंड करोगे तो आप सबसे पहले 2 का डिवाइड करोगे, 2 नाम 18, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 का दिया आपने भाग, 2 चौके 8 और 2 नाम 18। ठीक है, फिर आप दोगे इसका 7 का, फिर 7 का, फिर 7 का। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा में 7। लेकिन बच्चों हमसे यहाँ पर ना अभाज्य गुणनखंड पूछा है। तो बच्चों 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य गुणनखंड होती है। तो 2 की घातों का योगफल पूछ रहा है बच्चों। 2 की घात आप करोगे तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा आपका, 4 आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक द्विघात समीकरण है x² माइनस kx प्लस का 4 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब मूल समान होते हैं द्विघात समीकरण के, तो b² माइनस का जो 4ac होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान कितना है, माइनस का k, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है, a होता है x² का गुणांक 1 गुणा c कितना है आपका 4 बराबर में 0। तो माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का k स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणा 4 हो जाएगा बच्चों 16 बराबर में 0। हमें k स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, इधर भेजेंगे 16 को 16। हमें k की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, रूट में 16 और प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4। तो बच्चों आपका द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि बच्चों आपको सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, जिससे कि सभी आपके फ्रेंड सर्किल में है वो इन क्वेश्चनों को देख पाए और मिला पाए। और आप यदि चैनल पहली बार आया तो बच्चों इतनी मेहनत की है आपके लिए मैंने, तो आप प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो भाइयों y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो जब y से पूछता है तो बच्चों हम x का निर्देशांक लेते हैं। ठीक है, जब x अक्ष से दूरी पूछता है तो हम y का लेते हैं। तो y से पूछा है तो हम किसका लेंगे, x का। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 3x प्लस 2y बराबर में 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म, ऐसा कौन सा युग्म है इन 4 ऑप्शनों में से जो इस समीकरण को क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा। तो देखो बच्चों आपको रख कर देखना पड़ेगा यहाँ पर मान। ठीक है, यदि आप 1 और 4 रखते हो, देखो तो 3 गुणा 1 हुआ तो 3 और 4 2 से गुणा हुआ तो 8, 4 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 11। देखो बच्चों यहीं पर ही आपका ना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ गया, आपको आगे करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आगे देखो, आगे है एक द्विघात समीकरण, आपसे पूछ रहा है इसका विविक्तीकरण पूछ रहा है बच्चों। देखो बच्चों जब भी क्वेश्चन के अंदर विविक्तीकरण पूछता है तो हम यूज करते हैं b² माइनस 4ac को यूज करते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम उसके विविक्तीकरण का मान निकालते हैं। तो देखो बच्चों b² क्या होता है, x का गुणा। तो x का गुणा कितना है यहाँ पर 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 है, a की वैल्यू है 3 रूट में 3 और c क्या है आपका रूट 3। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। देखो 4 तिया 12 और रूट 3 से रूट 3 गुणा हुआ तो 3, तो 100 माइनस 12 तिया 36। अब 100 में से आपका 100 में से आपका 36 जाएगा बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा बच्चों, 64। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि 8 माइनस नहीं कॉमा a कॉमा b कॉमा -3 क्या एक समांतर श्रेणी है। तो आप a और प्लस b का मान पूछ रहा है आपसे, है ना। जो यहाँ पर a है इसका मान और b का मान जो निकल कर आएगा, उनको जोड़ने पर आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है, ये आपसे क्या है बच्चों पूछ रहा है। तो देखो इसको आप कैसे करो, बेहद ही आसान सवाल है बच्चों। देखो पहले तो ये देखो समांतर श्रेणी में है कितने पद, 1 2 3 4, तो n का मान तो कितना है समांतर श्रेणी में 4। ठीक है, तो पदों की संख्या हो गई 4
और आपका प्रथम पद कितना है यहाँ पर 18 और अंतिम पद कितना है आपका -3। देखो आपको पदों की संख्या पता है, प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, तो यहां से आप ना सार अंतर निकाल सकते हो। ठीक है, तो सार अंतर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप सभी को पता होगा। सार अंतर निकालना है तो आपको यहाँ पर तो n यूज लेना पड़ेगा, a + n-1 इंटू में d। n है -3, a आपका 18 प्लस n आपका है 4 -1 इंटू में d। -3 18, 4 में से 1 गया तो 3, d से गुणा हुआ तो 3d। 18 को यहाँ भेजा तो ये -18 बराबर में 3d। अब देखो आगे -3 और 18 हो जाएंगे -21, 3 का आपने डिवाइड कर दिया, आपका सार अंतर आ गया -7 निकल कर। ये तो बच्चों अभी सार अंतर आया है। ठीक है, तो सार अंतर क्या होता है, दूसरे पद में से हम पहला वाला पद घटाते हैं। तो सार अंतर आया है -7, दूसरा पद क्या है आपका a है ना। और आपको चाहे तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो, देखो इसको ना करना चाहो तो आपको मैं आसान तरीका और बता दूं। आपको इस श्रेणी का दूसरा पद निकालना है और आपने सारवंतर निकाल ही दिया, तो दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रथम पद में आप सारवंतर जोड़ दो। प्रथम पद कितना है 18 और सारवंतर कितना आया है आपका -7, तो 18 में से 7 गए तो 11 बच जाएंगे। ये तो आया है बच्चों आपका a का मान। ठीक है, अब आपको b का मान निकालना है। b कौन सा पद है आपका, b आपका है तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालना है तो आप क्या करोगे, a प्लस में 2d। ठीक है, या आप इस दूसरे पद में सारवंतर जोड़ सकते हो, फिर आपका वो दूसरा पद भी तीसरा पद भी आ जाएगा। लेकिन आप इस फॉर्मूले से करो, a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस में 2, d की वैल्यू कितनी है -7, तो 18 -7 2 से गुणा हुआ तो -14, घटेगा तो +4 आ जाएगा। तो ये आपका आया है b का मान। तो a का मान 11 है, b का मान 4 है, जोड़ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, 15 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 3 सेक 45 का मान क्या होता है बच्चों, √2 होता है। cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है। √2 से √2 कट गया, आंसर आ गया आपका 3rd, यानी कि दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है कहलाती है। देखो बच्चों ये आपका वृत्त है और वृत्त की जो जीवा होती है, देखो दो चीजें होती है, तो जीवा होती है, एक होता है व्यास। देखो व्यास को ना जीवा भी कहा जाता है, लेकिन कब, जब व्यास कहां से गुजरे, वृत्त के केंद्र से। वो कह रहा है कि वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से क्या है, 2 गुनी है। त्रिज्या की 2 गुनी क्या होता है बच्चों, व्यास होता है, जिसे आप डायमीटर कहते हो। तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा क्या, व्यास। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। आगे देखो, एक वृत्त की त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, वृत्त की आपसे परिधि पूछ रहा है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr होता है। तो देखो वैल्यू जमाओ, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है 3.5। आगे देखो पॉइंट हटाओगे आप तो 35 बटा में क्या हो जाएगा 10, 7 के टेबल से कट रहा है, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर, जो कि आपका बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता। आगे चलते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 486 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा का माप निकालिए। तो बच्चों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए सभी, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर रखना है आपको, 486 के बराबर रखना है। 6 का भाग जा सकता है क्या, देखे देखना, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 कम 6, ए की वैल्यू चाहिए तो रूट आ जाएगा 81 पर, और भुजा हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी 9, तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 9। तो आपका दे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका नवा क्वेश्चन है 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक। तो बच्चों बहुलक कैसे चेक करते हैं, जो संख्या ज्यादा बार आती है वो हमारा बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो देखो 3 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है 3, 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार। तो मतलब 3 बार आया है तो सॉरी 3 बार आया है ना, 4 बहुलक होगा, 3 नहीं होगा, 3 बार ये आया है। कभी तुम 3 को टिक कर दो है ना, क्योंकि 3 तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 बार ही है, 4 ज्यादा बार है ना, तो से ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है
एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखो बच्चों, जब आप एक पासे को उछालते हो तो आपको 1 मिल सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 मिल सकता है। वो कह रहा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा एक तो 5 है और ये क्या है 6, तो अनुकूल परिणाम 2 हो गए। और पासे में कितने अंक होते हैं टोटल 6, काटोगे तो 1/3। तो 1/3 ढूंढो कहां पर है, बे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो आपका फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 25 और 152 का 95 सॉरी है ना, 95 और 152 का महत्व समावर्तक, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 95, 152, आप वो संख्या ढूंढो जिस संख्या का इन दोनों में भाग जा रहा हो। तो बताओ कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग जाएगा, बताइए आप तो बच्चों देखो, आप 95 और 152 में एक ऐसी संख्या ढूंढो जिस संख्या का दोनों में भाग जाता हो। तो बच्चों आप 19 का भाग देना है इसमें। किसका भाग दोगे, 19 का। 19 पंजे कितना होता है, 19 पंजे शायद 95 होता है, पनम 45, 5 और 9 95, 5 पर गया। इसमें आप भाग दोगे तो ये आपका 8 पर चला जाएगा, फिर आपका 5 और क्या आ जाएगा 8। इनमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनमें दोनों का भाग जाता हो, तो फिर आपका जो एचसीएफ है बच्चों वो 19 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, वृत्त पर स्थित, ये वृत्त है आपका, इस पर कोई एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए P स्थित है। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खालिस्तान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बच्चों यदि बिंदु बाहर स्थित होता तो आप वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते थे, लेकिन उसने कहा है कि वृत्त पर वो बिंदु स्थित है, तब आप उस पर कितनी खींच सकते हो। तो बच्चों आप मैक्सिमम 1 ही खींच सकते हो। ठीक है, तो आपका 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दो तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। बच्चों सबको पता है स्पर्श बिंदु कहते हैं। आगे देखिए 5, 7, 9 x का समांतर माध्य बच्चों 9 दिया हुआ है, x का मान पूछ रहा है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर दो तो 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में x बटे में राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और माध्य कितना दिया हुआ है बच्चों आपको 9 दिया हुआ है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर, वज्र गुणा कर दो इसको बटे में 1 मानकर। देखो इनको आप ऐड कर सकते हो, 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 9 ये आपका 21 प्लस में x और इधर गुणा होगा तो 9 चौके 36। x की वैल्यू निकालनी है तो 36 माइनस का 21 कर दोगे तो 5, 15 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो बच्चों जब आप 2 पासों को एक साथ फेंकते हो तो कुल जो परिणाम बनते हैं वो 6 गुणा 6 आपके 36 बनते हैं। तो आपको वो अनुकूल घटनाएं लेनी जिन पासों को योगफल कितना हो जाए 7 हो जाए। तो देखो बच्चों 1,6 पर योगफल 7 होता है, 2, आपका 5 पर 7 होता है, 3,4 पर होता है, 4,3 पर होता है, 5,2 पर होता है और 6,1 पर होता है। तो अनुकूल गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अनुकूल है, कुल 36 है, काटोगे तो 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 आपको इसमें लिखकर आना था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका के किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 और kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। बच्चों k का मान निकाल कर बताना। तो देखिए अनंत हल की आपको सभी कंडीशन पता होगी। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है। तो बच्चों a1 और a2 क्या होते हैं, x से गुणांक होते हैं x, ठीक है, और जो b1 b2 होते हैं ये y गुणांक होते हैं, c1 और c2 क्या होते हैं आपके अचर पद होते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर k है, b1 की वैल्यू यहाँ पर -2 है, b2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो k का मान निकालना है बच्चों आपको। तो 5 से कितना हो जाएगा 15 बराबर -2 के k का मान निकालना है। तो k का मान आ जाएगा -15/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों तीसरे का पहला है। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है,
आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। बच्चों ये फॉर्मूला तो किसको नहीं पता होगा, है ना, पूरे साल ही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आगे है किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, तो पांचों पद क्या होगा। तो बच्चों पांचों पद निकालना है तो हमने सिखा रखा है कि डी को एक कम करके आप गुणा कर दिया करो, ठीक है। समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों देखो समरूप आकृतियों का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। देखो ऐसी आकृति तो देखने में तो क्या हो, एक जैसी हो, देखने में क्या हो, एक जैसी हो, लेकिन उनकी जो बनावट है ना वो बड़ी छोटी हो सकती है। मैं इतना आपको इसमें लिखकर आना था। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों कैसे करना था। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है, तो बच्चों आप भी इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। 2 से 1 गुणा हुआ तो 2 बटा में √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ठीक है। 2/√3 है ऊपर, लघुत्तम लिया आपने इसका तो लघुत्तम आया आपका 3, 3 माइनस का 1 हुआ 2/√3, 3 में से 1 गया तो 2/3। अब बच्चों आप क्या करोगे, इनको पलटोगे तो 2/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 कहां जाएगा नीचे, तो 2 से तो 2 कट गया, ठीक है। अब आपका 3/√3 बचा, 3 को आप लिख सकते हो √3 गुणा √3 बटे में √3, √3 से √3 कट गया, आपका आंसर आ गया इसका √3 फाइनली, ठीक है बच्चों। आपको ये प्रोसेस यहाँ पर कर आनी थी, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, ये आपके अति लघु आत्मक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान थीटा बराबर 60 डिग्री पर ज्ञात करना था बच्चों आपको। देखो यदि आप यहाँ पर ही वैल्यू जमाते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन ना टफ हो जाएगी, लेकिन आसान कैलकुलेशन में आपको बता देता हूं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो क्या आएगा साइन थीटा। सिंपली आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 जमा देनी थी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, आपका आंसर हो जाता। आगे देखिए, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, एक मीनार है 10 मीटर, मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, एक मीनार है 10 मीटर, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर पर पृथ्वी पर एक बिंदु है, ये आपकी क्षैतिज होगा, यहाँ एक बिंदु मान लो P, एक बिंदु है। अवनमन कोण बच्चों ऊपर से देख रहा है नीचे, तो अवनमन कोण ये वाला कोण कितना है आपका 30 डिग्री। तो बच्चों जेड आकृति बन गई, तो ये एकांतर कोण होने की वजह से 30 डिग्री हो गया। तो वो कह रहा है कि बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। तो बिंदु की मीनार से, ये बिंदु मीनार रहा, ये बिंदु रहा, ये दूरी पूछ रहा है, इसको एस ए नाम दे दो, तो इसको आप एक्स मान सकते हो। देखो कोण आपको 30 पता है, कोण के सामने भुजा लंब पता है, आधार पूछ ही रहा है तो tan लगा दो। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो बच्चों tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, लंब है 10, आधार है x, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan बटा में x निकालना है तो 10√3 आपका राइट आंसर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों कितने आसान से क्वेश्चन पूछे आपसे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिए उसने, ठीक है। आगे देखो क्या है, देखो एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है बच्चों, जिसकी जो लंबाई है इसकी छाया की लंबाई के, ये छाया है बच्चों, इसकी लंबाई 1:3 है, तो ये आपकी 1 हो जाएगी छड़ की लंबाई, और छाया की 1/√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो बच्चों ये थीटा पूछ रहा है। देखो आपको लंब पता है, आधार पता है, एक लंब है, आधार √3 है, तो बच्चों किसकी वैल्यू पर होता है, तो बच्चों ये tan ना 30 डिग्री का मान होता है, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना था 30 डिग्री, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त बना दिया, वृत्त बनाइए, और केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P, एक बिंदु स्थित है P, कितनी दूरी पर 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो 3 काम आ गई बच्चों, तो बाहर कितना बच गया 2, वृत्त भी 2 स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। तो उनकी माप निकालनी थी बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पर निकाल सकते थे। आगे देखिए, 5 सेंटीमीटर ये भी खींची और 2:3, ये आपका जो रचना वाला पार्ट है बच्चों, ये आपको पेंसिल से कर आना था, ठीक है, इसको आप आराम से कर देते। देखो किसी वृत्त का त्रिज्यखंड, उस वृत्त का क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से,
किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है ये रेखाखंड, त्रिज्यखंड सॉरी है ना, रेखाखंड नहीं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के केंद्र पर बनने वाले कोण का मान क्या होगा? तो बच्चों आप सभी को पता है 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा जो चतुर्थांश होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एक चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के ढैला होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो अनुकूल परिणाम यदि आपको पता लग जाए तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कुल परिणाम तो बच्चा आपके हैं 52। इस पत्ते के ढैला होने की पूछ रहा है बच्चों। तो ढैला तो बच्चों 4 होते हैं ना, इसलिए ये नहीं कहा कि किस का निकालना है, बेगम का उसका निकालना है, पान का निकालना है, हुक्म का निकालना है, चिड़ी का निकालना है, ईंट का निकालना है, इसलिए ये नहीं कहा। इसलिए सिर्फ ये कहा है कि ढैला निकालो। तो ढैले कितने होते हैं 4, 4/52 काटोगे तो 1/26 1/26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो परी में संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। तो बच्चों कुछ नहीं करना था आपको, 13 में सिर्फ आपको 125 का डिवाइड करना था, तो 0.1 के समथिंग कुछ आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x² - x - 6 के शून्य ज्ञात करने थे बच्चों। तो शून्य ज्ञात करने थे बच्चों, तो इसको आप 0 के बराबर कर देते। ठीक है, करने के बाद आप इसके गुणनखंड करते, गुणनखंड आते इसके -3x प्लस के 2x माइनस का 6 बराबर में 0। फिर आप 2 के जोड़े बनाते, x कॉमन लेते, x - 3 प्लस 2 कॉमन लेते, x - 3 बराबर में 0। फिर यहाँ से x - 3 कॉमन में आ गया, x + 2 बराबर में 0। फिर यहाँ x - 3 बराबर 0 या आपका x + 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर 3 हो गया, वहां से x बराबर -2। तो 3 और -2 आपके यहाँ पर शून्य होते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपका सेक्शन बी चल चुका है। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर का है। आगे देखो, द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति पता लगाइए। मूलों की प्रकृति पता लगाने बच्चों कि मूल किस प्रकृति के है। ठीक है, तो इसको देखो, तो देखिए मूलों की प्रकृति बतानी है साथ में, ये भी आप ध्यान रखना है ना कि दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे या वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना, जो भी है वो बताना। पहले तो आप इसके ना गुणनखंड कर लो। तो 4x², 9 चौके 36, इस तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो पहले क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 9 चौके 36। फिर आप इस 12 को तोड़ोगे, तो कैसे तोड़ोगे बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, तो गुणनखंड करने की यहाँ पर कोई ज्यादा खास जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ना मूलों की आपसे प्रकृति पूछ रहा है। तो बच्चों मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं b² - 4ac। तो v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -12, स्क्वायर कर दो -4, a की वैल्यू कितनी है 4 गुणा c कितना है आपका -9। तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। देखो 4 चौको 16 गुणा में 9। यदि आप इसको गुणा करने वाले हो तो सीधी सी बात है b² - 4ac की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 0 से बड़ी आने वाली है। और जब भी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हम लिखते हैं कि दोनों भिन्न होंगे मूल, है ना। और कैसे होंगे मूल, वास्तविक होंगे बच्चों, कैसे होंगे वास्तविक होंगे। ये आपको यहाँ पर कर आना था, लिखना था कि 2 मूल होंगे और भिन्न होंगे और कैसे होंगे वास्तविक होंगे। अगला क्वेश्चन है बिंदु 0,0 तो 0,0 और 5,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बी मान लो। तो देखिए मध्य बिंदु हम कोई मान लेते हैं, यहाँ पर कोई पी है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो यहाँ पर x1 0 है और x2 आपका 5 है, तो 0 + 5 5/2। तो पहला बिंदु तो हो जाएगा 5/2। तो y1 0 है और y2 आपका -3 है, तो ये हो जाएगा आपका -3/2। तो आपके 5/2 और -3/2 आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो बच्चों आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ये मीनार है आपकी, ठीक है, ये आपका समतल है, ये आपकी जो छाया है वो 30 डिग्री घटकर कितनी हो जाती है, 30 डिग्री हो जाती है घटकर।
यहाँ पर 60 डिग्री आएगा आपका। यह आपका जो कोण है वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। जब कब? जब आपकी छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो इसको आप h मान लेते। पहले इस त्रिभुज से आप ये दूरी निकाल लेते, फिर आप बड़े वाले से एक समीकरण बनाकर h और x की फॉर्म में आप इसको कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त है। वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो बच्चों आपको दो समांतर रेखाएं खींचनी है जो क्या हो, एक दूसरे पर क्या हो, एक दूसरे क्या हो, समांतर हो। आपको ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचनी, तो आप एक यहाँ से खींच सकते हो, एक आप नीचे से खींच सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सुनना। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चों जो मैंने गेस पेपर आप सभी के लिए बनाया था कल मैथ का, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन फंस चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। जो बच्चे ये सोचते थे कि भाई नहीं आएगा, उनमें से ही क्वेश्चन पेपर फंसा है पूरा। ठीक है, आगे देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा सूत्र बच्चों, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। आप इससे कैलकुलेशन कर लेते, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल पूछ लिया। ठीक है, आगे आपको छिन्नक वाला क्वेश्चन आया। शंकु के छिन्नक का आपको सूत्र लगाकर इसको करना था, आराम से कर देते। दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको घनाभ के दोनों आयतनों को जोड़कर, घन के आयतनों को जोड़कर घनाभ के आयतन के बराबर कर देना था, वहां से आपका आंसर आ जाता। ठीक है, बंटन का आपको माध्य निकालना था बच्चों। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको बारंबार तक बिल्कुल इजी। गुणा कर लेते हैं, एक्स बार का फॉर्मूला लग जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, आगे देखो। एक डिब्बे में लाल कंचे कितने हैं बच्चों, 8। रेड है आपके 8। व्हाइट कंचे कितने हैं, 5। हरे ग्रीन कंचे है आपके 2। तो 8 और 5 13 और 2 हो जाएंगे आपके टोटल कंचे 15। एक कंचा यादृच्छिक निकाला गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो। तो बच्चों लाल कितने हैं आपके, लाल है आपके 8 और कुल है 15। तो 8 बटा 15 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। हरा नहीं है बच्चों, हरा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तो रेड निकलेगा या व्हाइट निकलेगा। तो रेड और व्हाइट मिला कितने हैं, 13 बटा 15 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों योग ज्ञात कीजिए 6 से क्या है, विभाज्य। बच्चों ये आपका एपी से क्वेश्चन उठाया गया है, एपी समांतर श्रेणी से। ये आपका खंड से स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों आप धनात्मक पूर्णांकों को योगफल ज्ञात कर रहे हो, तो 6 से क्या हो, भाज्य। तो पहला तो आपका हो जाएगा 6, फिर 12, फिर आपका हो जाएगा 18। तो ऐसे आप एक समांतर श्रेणी बनाकर आप योगफल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए हुए। बच्चों देखो त्रिभुज के शीर्ष आपको पता है, त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सभी ने सूत्र पढ़ा होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 123 231 और 312। ऐसे मैं याद करवाता हूं बच्चों आपको, है ना। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 है ना, प्लस x3 y1 माइनस y2। बच्चों ये आपकी एक निम्न बंटन बार था, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, आपको ये भी आपको सिद्ध करके बताना था, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला आपका है रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करो। बच्चों कितनी आसान आपको ग्राफ बनाना था इन दोनों इक्वेशन का, और आपको x और y का मान आपको निकाल कर बताना था। ये आपका खंड दे चल रहा है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है तो इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय निरूपण कीजिए। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। अगला आपका 22वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √1 माइनस कोस बटा 1 प्लस कोस से बराबर होता है कोसेक माइनस कोटेका। तो बच्चों कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ इसका अपना परिमेयकरण कर देते हैं। यहाँ पर आप इसका परिमेयकरण करना जानते हो, विपरीत चिन्ह से करा जाता है। ऊपर तो आप क्या लिखते हैं, 1 माइनस कोसेक का स्क्वायर।
रूट से हट के आ जाता है 1 माइनस को से बाहर। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आप लिखते साइन स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो साइन ए, अलग अलग डिवाइड करोगे तो कोस ए, तो कोस बटा साइन कोट ए हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। जो बच्चे इस सवाल करना चाहते हैं वो इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से खोल ले, फिर उसके बाद आप एक फॉर्मूला और लगाना है स्वर समीकरण का, इजिली ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न बारहवें बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन था, आपको बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पर आपको माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों ये था आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन कैसा लगा? यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि चैनल पहली बार आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।